मैं शबनम खान बोल रही हूँ। हर हर महादेव। रखिए सबके नाम शिव शक्ति, दुर्गा माता के नाम पर, गणेश जी के नाम पर, जो आपको जय श्री राम के नाम पर, सारे नामों पर रखिए। जो भी भगवान का नाम मोदी जी रखना चाहें, बिंदास खुले दिल से रखें। विपक्ष को इतनी भी शर्म नहीं है कि शिव का नाम रखने पे शिव शक्ति, जिसे सुन के भी शक्ति मिल रही है और ज्यादा, और भविष्य में और चीजें आगे भगवानों के नाम पे रखी जाएं। मैं ऐसा मुस्लिमों के बोल रही हूँ। मैं आपके माध्यम से, SCN न्यूज के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील कर रही हूँ, जो भी हम चीज जीतें, जहां भी हम अपना झंडा गाड़े, आप भगवान के नाम पे रखिए। चप्पे चप्पे पे भगवान शिव का नाम लिखा जाएगा, हर हर महादेव कहा जाएगा। कौन रोकेगा हमें? कौन रोकेगा? ये जमात वाले? क्या जवाहरलाल नेहरू नाम रखना चाहिए था? क्या उसका नाम इंदिरा गांधी रखना चाहिए था, या राहुल गांधी रखना चाहिए था? शिव शक्ति का प्रतीक, और हमारी वो शक्ति है। हमने दुनिया में अपना ध्वज फहरा दिया है, हमने दुनिया को दिखा दिया है कि आप सिर्फ कहते रह गए और लैंडर पहुंचा नहीं पाए। हमने उस साउथ पोल पर पहुंचा दिया जहां सोच भी नहीं पाया कोई। गणेश जी का नाम रखते मुझे तब भी मैं उतनी ही गौरवान्वित महसूस करती। आप दुर्गा माता का नाम रखते मैं तब भी उतनी ही गौरवान्वित महसूस करती। शिव शक्ति, शिव जी प्रतीक हैं शक्ति के, और वहां हमने अपनी शक्ति दिखाई है। उस नाम से तो मैं और ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। तो बोल रही हूँ, ब्रह्मांड पर भारत लिखा जाएगा और पूरे ब्रह्मांड में तिरंगा लहराएगा। और फिर जो भगवान का नाम लेने में कतरा रहे हैं, वो जनेऊ डाल के क्यों घूमते हैं? मैं बोल रही हूँ, बम बम भोले, हर हर महादेव। ऐसे ही हमारा तिरंगा सब जगह लहराता रहे और हमारे शिव का नाम हम लोग जपते हुए चले जाएं। मैं मुसलमान होके बोल रही हूँ, खुदा और भगवान शिव सब एक हैं मेरी नज़र में। मैं राजनीति नहीं करती हूँ ना, इसलिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने जिस चांद के सतह पर लैंड किया, उस जगह का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने शिव शक्ति रख दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान के सतह का नाम, जिस तरीके से लैंडर पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा, उसके बाद से देश भर में एक तरीके से विवाद छिड़ गया। विपक्षी दलों के नेताओं को शिव शक्ति नाम से अब प्रॉब्लम होने लगा। कुछ मुस्लिम संगठन इस पर आपत्ति जताने लगे। तो अब समझने के लिए क्या शिव शक्ति नाम गलत है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आ गए हैं शबनम खान मैम के पास। शबनम खान मैम टीवी पर देश दुनिया के तमाम मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखती हैं। सबसे पहले मैम, HCN न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया नीतीश भाई आपका। मेरा पहला सवाल है मैम, प्रधानमंत्री मोदी ने लैंडर विक्रम लैंड पॉइंट का नाम, लैंडर पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, हम चांद पर पहुंच गए और आप सोच भी नहीं सकते कि जब ये हमने टीवी पर देखा तो जो एक खुशी और जो रोंगटे खड़े हुए हैं, और हर वैज्ञानिक, क्या जो भी व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ था, और पूरे देशवासियों में जो एक खुशी की लहर दौड़ी। और मैं खासकर अपनी बात कर रही हूँ, मतलब वो तो बता ही नहीं जा सकती। क्या जवाहरलाल नेहरू नाम रखना चाहिए था? क्या उसका नाम इंदिरा गांधी रखना चाहिए था, या राहुल गांधी रखना चाहिए था? शिव शक्ति का प्रतीक, और हमारी वो शक्ति है। हमने दुनिया में अपना ध्वज फहरा दिया है, हमने दुनिया को दिखा दिया है कि आप सिर्फ कहते रह गए और लैंडर पहुंचा नहीं पाए। हमने उस साउथ पोल पर पहुंचा दिया जहां सोच भी नहीं पाया कोई, जहां कोशिशें की गई सारी नाकाम हुई सबकी। तो मुझे लगता है कि और फिर जो भगवान का नाम लेने में कतरा रहे हैं, वो जनेऊ डाल के क्यों घूमते हैं? आप पूछिए उनसे। फिर वो मंदिर जाकर शिव जी का तिलक क्यों करते हैं? माथे पर लगाते हैं ना शिव जी की भभूत, क्यों लगाते हैं? अगर शिव नाम से भी प्रॉब्लम है ना आपको, तो ना आप हिंदू हैं ना भारतीय हैं, फिर मुझे तो लगता है आप इंसान भी नहीं हैं। शर्म आनी चाहिए विपक्ष को इस मामले में। विपक्ष को इतनी भी शर्म नहीं है कि शिव का नाम रखने पे शिव शक्ति, जिसे सुन के भी शक्ति मिल रही है और ज्यादा, और भविष्य में और चीजें आगे भगवानों के नाम पे रखी जाएं। मैं ऐसा मुस्लिमों के बोल रही हूँ। तो विपक्ष को शर्म नहीं आती है कि मतलब किस बात पर राजनीति करते हो आप? थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो लिहाज रखो। भारत में पैदा हुए हो, हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, और हिंदू के भगवान शिव जी, उनके नाम पे आपत्ति जताते हो। शर्मनाक है ये बहुत ज्यादा। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से लैंडर पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा गया, ये क्या सही है?
जो कांग्रेस के राज में आपको पता है जो मिशन पूरा किया था इन्होंने, पहला वाला जो यान की बात करते हैं हम, जवाहरलाल नेहरू पे रखा था, वो जवाहर नाम रखा था उसका। तो ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इन्हीं सब पे रखी जाएं, भगवान के नाम पे ना रखी जाएं। अरे चंद्रमा को छू लिया, चंद्रमा को छू के भगवान का आशीर्वाद जैसे प्राप्त कर लिया हो, इसी तरीके का तो प्रतीत हो रहा है। तो कांग्रेस की तो मंशा हमेशा मुझे गड़बड़ी लगती है। कभी ये हिंदू बनते हैं, अभी प्रियंका जी को मैं देख रही थी भभूत लगा के घूम रही थी, अभी मैं राहुल जी को देख रही थी कि धोती से चला नहीं जा रहा था उनसे, लेकिन धोती भी बांधने वाले ने गलत बांध दी थी, धोती पहन के चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन मंदिर जा रहे थे, जनेऊ भी देखा मैंने उनके, लेकिन शिव के नाम से प्रॉब्लम हो गई। तो फिर कैसे हिंदू हो? यानी आप पॉलिटिकल हिंदू हो, यानी आप पॉलिटिकल भभूत लगाते हो, यानी आप पॉलिटिकल भगवान का नाम लेते हो। तो भाई भगवान पॉलिटिकल नहीं है, भगवान का नाम दिल से, दिमाग से, हृदय से निकलता है, हृदय से निकलता है भगवान का नाम। लेकिन कांग्रेस के काफ़ी सीनियर लीडर हैं राशिद अल्वी साहब, उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी चांद के कहीं मालिक नहीं है। वो जिस तरीके से शिव शक्ति नाम रखा लैंडर पॉइंट का, कैसे मालिक नहीं है? भारत का प्रधानमंत्री ही मालिक है, भारत का हर व्यक्ति मालिक है। तिरंगा झंडा जो फहराया है ना, तो भारत का एक एक व्यक्ति, और क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव श्री नरेंद्र मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, तो वो मालिक हैं उस जगह के, क्यों नहीं है मालिक? और राशिद अल्वी जी की आप राशिद अल्वी जी की बातें कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? कौन से नेता हैं वो भाई, जो भड़काता है, जो मुसलमानों को गलत दिशा दिखाता है, जो हिंदुओं का कभी भगवान शिव की आप बात कर रहे हैं, कभी हिंदुओं की रेस्पेक्ट करते देखा है उनको? जब निकालते हैं कुछ अपने तरकश में से खराब तीर ही निकालते हैं, मुसलमानों को सही दिशा की कभी बात नहीं करते हैं। राजनीति करनी है मुसलमान पे भी, भगवान पे भी, हिंदूज पे भी। अरे भारत हमारा ना एक गुलदस्ता है, कभी संजोते हुए देखा है आपने इनको? हमेशा मुसलमान को यूं कह दिया, हमेशा भगवान शिव का नाम छोड़िए, गणेश जी पर भी इनका यही राय है। आप और हम ज्ञानवापी की बात करें, उस पर भी इनके बयान आप सुनते ही होंगे किस तरीके के। विपक्ष नेताओं का कहना है कि हिंदुस्तान नाम रखते, इंडिया नाम रखते, लैंडर पॉइंट का नाम आपने शिव शक्ति क्यों रखा? क्यों नहीं रखेंगे? भगवान का नाम नहीं रखेंगे? आप इंडिया को भी पॉलिटिकल कर दे रहे हो। आपने अपने विपक्ष का नाम क्या रखा है? इंडिया। आप उसमें भारत के नाम पे भी राजनीति कर रहे हो और भगवान के नाम पे भी राजनीति करो। आपको भगवान माफ़ नहीं करेंगे। और वो जो 24 का सपना बुन रहे हो ना, भगवान शिव ही आपको पटकनी दे देंगे। मैं ऐसा बता रही हूँ आपको। आप मुस्लिम है, आप खुद मुस्लिम है, खुद शबनम खान, आप खुद कह रही हैं कि जो लैंडर पॉइंट का नाम मोदी जी ने दिया है शिव शक्ति, वो बिल्कुल सही है। सही नहीं, गौरवान्वित करने वाला है। अच्छा, गणेश जी का नाम रखते मुझे तब भी मैं उतनी ही गौरवान्वित महसूस करती। आप दुर्गा माता का नाम रखते मैं तब भी उतनी ही गौरवान्वित महसूस करती। शिव शक्ति, शिव जी प्रतीक हैं शक्ति के, और वहाँ हमने अपनी शक्ति दिखाई है, उस नाम से तो मैं और ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। तो ये जो चिंगू मंगू, जो मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि चंगू मंगू नेता हैं ये लोग, तो चंगू मंगू के कुछ कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। हमने झंडा गाड़ दिया, दुनिया को दिखा दिया, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत इसके कि हम इन चंगू मंगू की बातों को सुनते घूमें। इनको नहीं सुनना है। सुनना है हमारे देशवासियों को कि शिव शक्ति ने मून पर पहुंचकर अपना तिरंगा लहराया। हमारा आपने देखा इसरो लिखा था, दिल बाग बाग हो गया। तो पूरा भारतवर्ष खुश है। 2-4 चंगू मंगू के चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वामी प्रसाद मौर्य एक उत्तर प्रदेश के नेता हैं, जूता पड़ा था, उनकी बात कर रहे हैं हम। हाँ, एक सभा में ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा कि शिव शक्ति नाम रख के प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों का अपमान कर दिया। वही वैज्ञानिक भगवान का पहले आशीर्वाद लेने गए थे, अगर आपको याद हो जी। उसी अपनी विज्ञान की जो विज्ञान का जो उन्होंने करिश्मा करके दिखाया है, पहले भगवान का आशीर्वाद लिया है। भगवान सर्वोपरि है, हर जगह व्याप्त है। और कौन ऐसा देश का व्यक्ति, आप बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो गलत है, उनके ऊपर जूता मारा गया। वो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, चाहे कितने भी व्यू ना मिलते हों, गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पर मैं पूछ रही हूँ इन विपक्षी नेताओं से, शर्म नहीं आती आपको? आप भगवान को मानते ही नहीं हो बिल्कुल भी। या तो आप हर जगह भगवान भगवान करने लगे। जब से राम मंदिर बनने वाला था, जैसे ही कोर्ट ने कहा राम मंदिर बनेगा, तब तो आप भभूत लगाने लगे, जय श्री राम भी कहने लगे। मैं नहीं बता रही हूँ, विपक्षी नेताओं को आप देखते ही हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने विरोध किया है मैम। उनका कहना है कि यह हिंदुस्तान की जीत है, हिंदुस्तान के मुल्क का जीत है, शिव शक्ति नाम गलत रखा गया। हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के हैं भगवान? तो भगवान तो पूरी दुनिया के हैं ना। कौन है रचयिता? भगवान ही तो रचयिता है। भगवान ने तो हमें बल, बुद्धि और ताकत दी है जो हम वहाँ पहुँच पाए हैं।
तो उन भगवान को हम नकार दें? मैं तो बोल रही हूँ कि अब जो भी चीज़ हो हर किसी न किसी भगवान के नाम पर रखी जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से SCN न्यूज़ के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील कर रही हूँ, जो भी हम चीज़ जीतें, जहाँ भी हम अपना झंडा गाड़ें, आप भगवान के नाम पे रखिए। चंगू मंगू से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चंगू मंगू तो ऐसे ही बकते रहते हैं। और देश को गौरवान्वित करने के लिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं, प्रधानमंत्री उनसे भी मिलने गए। इनको उसमें भी राजनीति आ गई, पता है आपको? ये उसमें भी राजनीति देखते हैं। तो उनका काम है राजनीति करना, क्योंकि उनके पास सत्ता नहीं है। आप समझिए बात को। वो सिर्फ सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। मुसलमानों को भटकाकर उनकी वोट बैंक लेना चाहते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन होता है भाई, ये बताने वाला? ऑल इंडिया मुस्लिम जमात। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात भी कौन होती है, आप बताइए? इस तरीके के जो इदारे बना रखे हैं, मुसलमानों का तो आपसे कोई हित सधा नहीं आज तक। मुसलमानों के लिए तो आप कुछ कर नहीं पाए हो आज तक। चले हो देश को बताने कि भगवान शिव का नाम मत लिखो। अरे हमसे जहाँ आसमान छोड़िए, चप्पे चप्पे पे भगवान शिव का नाम लिखा जाएगा, हर हर महादेव कहा जाएगा। कौन रोकेगा हमें? कौन रोकेगा? ये जमात वाले, ये छोटे छोटे इदारे वाले जिन्होंने मुसलमानों को भी सही दिशा नहीं दी, जिन मुसलमानों के काम के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए जिन्होंने इदारे बनाए थे, मुसलमानों को गलत दिशा देकर आज UCC से भड़काते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कॉमन सिविल कोड आ गया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। चांद के सतह पर चंद्रयान 3 तो इतिहास रच दिया, तिरंगा झंडा लहरा गया, अब लैंडर पॉइंट का भी नाम शिव शक्ति हो गया। तो एक तरीके से हम लोग धरती, चंद्रमा, अब कुछ दिन में सूर्य पर भी अपना ध्वज लहराएंगे। और तो बोल रही हूँ ब्रह्मांड पर भारत लिखा जाएगा और पूरे ब्रह्मांड में तिरंगा लहराएगा। और जो भी भगवान का नाम मोदी जी रखना चाहें, बिंदास खुले दिल से रखें। मैं शबनम खान बोल रही हूँ, हर हर महादेव। रखिए सबके नाम शिव शक्ति, दुर्गा माता के नाम पर, गणेश जी के नाम पर, जो आपको जय श्री राम के नाम पर, सारे नामों पर रखिए। चंगू मंगू कोई भी बकवास करता है, उन्हें हिंदी में बता दीजिए। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी से आगे खड़ी हुई पंक्ति वाले जो हम जैसे व्यक्ति हैं, सुनने नहीं देंगे आपकी बकवास। कहीं आपके ऊपर भी फतवा ना जारी हो जाए मैम। फतवे पर फतवा कौन जारी करता है? इधर सुनिए, फतवे भी नहीं के अपने बनाए हुए। अल्लाह पाक से बात करने के लिए मुझे किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है भाई। मुझे अल्लाह पाक से कुछ पूछना है, कुछ समझना है, मुझे किताब दी है, मैं उसमें पढ़ लूंगी, मैं उसमें समझ लूंगी। लैंडर पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा गया है, तो क्या अल्लाह पाक भी इससे खुश होंगे? बिल्कुल खुश होंगे। इधर सुनिए, क्या भगवान कभी अपने नाम से नाराज होंगे? नहीं। आप बताइए। नहीं। हम भगवान का नाम दिन रात लेते हैं, भगवान क्या नाराज होंगे आप मेरा नाम ले रहे हैं? तो शिव जी कौन है? भगवान, अल्लाह। उसको किसी भी तरीके से देखिए, हाँ। कान आपका सुनता ही है। मैं उसको ईयर कहूँ, जर्मनी में कुछ और कहूँ, कान का काम है सुनना। तो भगवान का नाम है सर्वप्रथम सर्वोपरि। तो वो जिस भी नाम से पुकारोगे आप, वो खुशी होंगे। ये तो चंगू मंगू राजनीति करने के लिए ये सब कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं इन्हें शिव जी से प्रॉब्लम है, या इन्हें अल्लाह लिख जाता तो ये खुश हो जाते? अल्लाह लिख जाता ये तब भी नाराज हो जाते। आपको पता है तब ये कहते शिव जी क्यों नहीं लिखा, तब ये ऐसे नाराज होते। तो इनकी नाराजगी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपनी पताका फहराई, हमने अपना जय हिंद जय भारत का वहाँ पर गुणगान कर दिया, हमने अपना तिरंगा लहरा दिया, हम उसमें खुश हैं। हम इनके चंगू मंगू के चक्कर में नहीं चांद आते। पर तो हमारा अशोक स्तंभ भी आ गया। बोल रही हूँ, इसरो लिखा था और अशोक स्तंभ था, देख के ही आप सोच भी नहीं सकते हैं भाई। मतलब चांद का सतह तो इस वक्त पूरा एकदम भारतीयता और शिव भक्ति से उमड़ रहा है। और हमारा, बल्कि मैं तो बोल रही हूँ कि शिव जी की भी एक पोस्टर वहाँ पर चिपका कर आनी चाहिए। कहाँ पर? जो जहाँ पर लिखा था, जहाँ पर अपना भारतीय एम्बलम था, मुझे लगता है वहाँ पे एक शिव जी की भी फोटो लगाए आते तो और मजा आ जाता। धरती पर कुछ लोग हैं जो भारत में अभी विपक्ष बने हुए हैं। शैतान का नाम सुना है आपने? शैतान, शैतान का क्या काम होता है? भड़काना, बरगलाना, उकसाना, गलत काम कराना। तो जैसे वहाँ पर शैतान है, यहाँ धरती पे भी तो कई लोग शैतान हैं। उनका काम ही है, वो ये सब करेंगे। लेकिन हम उनके चक्कर में फंसकर अपनी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे। हम उनके चक्कर में फंसकर अपने भारत के ध्वज को जहाँ जहाँ लहराना होगा और जो जो नाम रखने होंगे हम अपनी मर्जी से रखेंगे। इसरो मुख्यालय प्रधानमंत्री मोदी गए, भावुक भी हो गए। वहाँ पर तमाम वैज्ञानिक जो थी इसरो में, सभी को उत्साहवर्धन किया, बधाइयाँ दी, वहाँ पर मिल बैठकर जानकारी साझा किया। वैज्ञानिकों को दिक्कत नहीं हुआ कि शिव शक्ति नाम क्यों रखा गया लैंडर पॉइंट का। इंडिया गठबंधन जो बनाए हुए हैं विपक्षियों, उनको क्यों आपत्ति हो रही है आखिर? देखिए, उनको इसलिए आपत्ति हो रही है कि जब हम शिव का नाम लेंगे तो उनको लगता है वोट कहीं ना चली जाए। जबकि आप सोचिए कि भगवान का नाम लेने से तो उनके पास भी वोट आती, लेकिन वो अपने धर्म से ही विमुख हो रखे हैं। उन्हें अपने धर्म का ही ज्ञान नहीं है।
मैं तो आपके माध्यम से बल्कि विपक्षियों को ये कह रही हूँ, थोड़ा धर्म पढ़िए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये तो पढ़ते हैं ना सब लोग। मैम, चंद्रयान-3 जब वहाँ पर लैंड किया, सभी लोग तिरंगा लहराएं, एक तरीके से त्योहार मनाया गया। सभी भारत के जितने मुल्क थे, दिवाली छोटी है उसके आगे। हाँ, छोटी है बिल्कुल। लेकिन उस वक्त कोई राकेश रोशन को याद कर रहा है, कोई नासा को बधाई दे रहा है, कोई कह रहा है कि यात्री लैंड हो रहे हैं। नहीं, नीतीश भाई, अब आप समझ गए। जिसे ये नहीं पता राकेश रोशन थे कि राकेश शर्मा जी थे जो अंतरिक्ष में गए थे, वो क्या आपके बारे में सोचते होंगे? आप सोच कर देखिए। ममता बनर्जी जी बोल रही हैं राकेश रोशन, हाँ, उनको नाम तक नहीं पता अंतरिक्ष यात्री गए हुए का। और नासा ने भेज दिया, फलाने ने कर दिया। आप इन नेताओं के बड़बोलेपन देखेंगे ना, जानकारी नहीं है, लेकिन शिव नाम क्यों रख दिया ये जानकारी है कि भगवान शिव का नाम कैसे ले दिया। मैं बोल रही हूँ बम बम भोले, हर हर महादेव। ऐसे ही हमारा तिरंगा सब जगह लहराता रहे और हमारे शिव का नाम हम लोग जपते हुए चले जाएं। मैं मुसलमान होके बोल रही हूँ, खुदा और भगवान शिव सब एक हैं मेरी नज़र में। मैं राजनीति नहीं करती हूँ ना, इसलिए जो वो राजनीति करते हैं इसलिए उनको अलग नज़र आ रहा है। नाम तक पता नहीं है आपको राकेश शर्मा का, और आप चले हो इस पर बात करने के लिए, चंद्रयान-3 पर बात करने के लिए। शर्म करिए, पद ही छोड़ देना चाहिए था। जिनको पता नहीं था उन्हें छोड़ देना चाहिए था पद। कि आपको चंद्रयान-3 की जानकारी तक नहीं है कुछ भी, और आप बात करने चले हो भगवान शिव पर। भगवान शिव के बारे में आप क्या जान पाओगे जब आप चंद्रयान-3, वो तो आप पढ़ भी सकते थे 4 लाइनें, नहीं पढ़ पाए क्योंकि मन में वो नहीं है ना। वोट कहाँ से आएगी, सिर्फ इतना ही मकसद है। लद्दाख में राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप तो मुसलमान होकर मैम हर हर महादेव के नारे लगा रही, खुलेआम बात कर रही है इस भारत देश में, भारत भूमि पर सभी का देश है ये। लेकिन राहुल गांधी लद्दाख में बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक खतरे में है, मुस्लिम असुरक्षित है। अच्छा, मैं कौन हूँ? आप भी मुस्लिम, वही तो मैं बोला। मैं क्या आपको खतरे में लग रही हूँ? बिल्कुल नहीं, आप तो बेबाकी से अपनी बात रख रही है। देखिए, यहाँ पर वो लोग भी अपनी बात बेबाकी से ही रखते हैं जिनको खतरा है। आप सोचिए, लद्दाख में जाके, लद्दाख जैसी जगह जाकर, कश्मीर जैसी जगह जाकर एक व्यक्ति कहता है अल्पसंख्यक खतरे में। क्यों भाई, क्यों खतरे में है? क्या हो गया हमारे साथ? क्या हुआ है मुसलमान के साथ? आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, मैं आपके माध्यम से पूछ रही हूँ। कभी राहुल जी टकरा जाएं या कांग्रेसी राशिद अलवी जी भी टकरा जाएं तो पूछिएगा क्या डर है मुसलमान को भारत में? भारत में, इधर सुनिए, अल्पसंख्यक की बता रही हूँ मैं, आपको बता रही हूँ, ऐसे सीना चौड़ा करके रहता है अल्पसंख्यक, ऐसे। बहुसंख्यक डरता है कि अरे अल्पसंख्यक को कुछ कह दिया, मुस्लिम को कुछ कह दिया तो राजनीति बड़े लेवल पे हो जाएगी, इनके पक्ष में 5 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे, नेता इस तरीके के चंगू मंगू। मैं बोल रही हूँ भारत ही एक ऐसी कंट्री है, किसी और कंट्री में ज़रा ज़बान हिला के दिखाइए, वहाँ के आका के खिलाफ हिला के दिखाइए, वहाँ तो आका ही कहते हैं ना। एक मुस्लिम कंट्री में मुसलमान को इतनी वैल्यू नहीं है एक शब्द भी स्पष्टवादिता से बोलने की, जितनी मैं भारत में खड़े होकर, और वो लोग भी जो देश को तोड़ने की भी बात करते हैं वो भी खुलेआम बोलते हैं, उनको भी इतनी छूट दी हुई है। आप सोच कर देखिए, फिर भी आप डरे हुए हो, शर्म नहीं आती आपको? आप भारत के खिलाफ बात करते हो, चौड़े में खड़े होकर बात करते हो, राष्ट्रीय चैनलों में बैठकर आप प्रधानमंत्री को गाली बकते हो, चंद्रयान के बारे में जानकारी नहीं थी आपको, शर्म नहीं आ रही आपको, अब फिर आप बातें करते हो, फिर आप कहते हो ऐसी चीज़ें। तो आपको थोड़ी शर्म करनी चाहिए, और राहुल जी को ये सोचना चाहिए चंद्रयान-3 की थोड़ी है ना तारीफ की जाए, थोड़ा प्रधानमंत्री जी को जय जयकार की जाए और हर हर महादेव कहा जाए। बल्कि उनको जैसे ही चंद्रयान वहाँ पर पहुँचा और उन्हें पता चला शिव शक्ति नाम दिया गया है, उनको कहना चाहिए था, ट्वीट करना चाहिए था। ट्वीट के नेता है ना, गलियों में तो घूमते नहीं है, ट्विटर नेता है सारे के सारे। कहना चाहिए था हर हर महादेव। मैं खुश हुआ, मेरे को अच्छा लगा आपने ये नाम रखा। हर विपक्षी नेता का ये बयान आना चाहिए था। लेकिन क्या है, राजनीति करनी है, मुसलमानों की राजनीति करनी है, पिछड़ों की राजनीति करनी है, उनको ये दिखाना है कि भगवान हमारे नहीं हैं, है ना, हम एक अलग जाति से आते हैं और हम सब बड़े दुखी पीड़ित हैं, ये दिखाना है उनको। और यही दिखाने के चक्कर में भगवान का भी अपमान कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, सिर्फ राजनीति। बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच।